तो दोस्तों GDS BPM के IMA ऐप में एक प्रॉब्लम आ रहा है कि बैलेंस मिसमैच हो रहा है। यानी कि आपका जो ब्रांच ऑफिस डेली अकाउंट है और सब ऑफिस से जो DTR आ रहा है उसमें दोस्तों डिफरेंस आ रहा है। और ऐसा भी हो रहा है कभी कभी कि CBS PLI और IPP का डाटा फेच नहीं हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन दोस्तों आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। CPT ने इसका क्या सोल्यूशन दिया है वो भी आपको दिखाऊंगा और IMA ऐप में लॉगिन करके इसका सोल्यूशन आपको मैं लाइव दिखाऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप करे A to Z पूरा देखें। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप अगर ये वाला वीडियो नहीं देखे हैं जिधर पर मैंने डे बिगिन से लेकर डे एंड तक पूरा प्रोसेस बताया था, उसके साथ पूरा IMA का वर्क फ्लो भी दिखा दिया था कि इस स्टेप के बाद इस स्टेप को फॉलो करना है, वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जल्द से जल्द देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है और इधर पर ऊपर देखिए आई बटन पर भी इसका लिंक दे दिया गया है। आप जल्द से जल्द इस वीडियो को देख ले। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेंगे कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है। तो इधर पर देखिए एक दोस्त ने कमेंट किया था कि माई CBS फिगर्स नॉट अपडेटेड इन माई बोर्डा एट SO ऑल्सो नॉट फेस्ड हाउ टू डू। तो बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम आ रहा है कि CBS का जो फिगर है उसी के साथ IPP का फिगर भी फेच नहीं हो रहा है। ब्रांच ऑफिस डेली अकाउंट में तो फेच नहीं हो रहा है, उसी के साथ SO के DTR में भी नहीं आ रहा है। और देखिए नीचे और एक दोस्त ने कमेंट किया था कि आई ट्राई टू एडजस्ट माई वॉलेट इन मिसमैच डाटा एंट्री मैनेजमेंट ऑप्शन एंड द अमाउंट ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द DTR इट वॉज अराउंड 40K। तो 40,000 का अमाउंट मिसमैच हो गया दोस्तों डाटा एंट्री ऑप्शन के मदद से दोस्तों दिखाया था और देखिए DTR में रिफ्लेक्ट हो गया तो 40,000 का एक घपला हो गया। तो इसका क्या सोल्यूशन है, CPT ने क्या उत्तर दिया है, मैं अब आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने मेरा IMA ऐप में लॉगिन कर लिया है और डे बिगिन कर लेते हैं। तो देखिए डे बिगिन हो गया तो इधर पर आपका देख सकते हैं एक काउंटर ऑपरेशन का ऑप्शन दिया गया है, इधर पर आपको क्लिक करना है और इधर पर देखिएगा मिसलेनियस का एक ऑप्शन है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन दिया गया है IMA ऐप में ये मेनली डाटा एंट्री के लिए दिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर से आप डाटा एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि आधार से रिलेटेड अगर कोई अमाउंट आपको एंट्री करना है तो इधर से कर सकते हैं। कैश काउंटिंग मशीन देखिए CBS का अगर कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हुआ CGST का, ठीक है। और UCR जो अब तक SO में किया जाता था, UCR का मतलब होता है, मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए अनक्लासिफाइड रिसिप्ट UCR का मतलब। तो ये जो UCR अब तक SO में होता था वो अब BO में भी कर सकते हैं। और उसी के साथ नीचे देखिए और एक ऑप्शन दिया गया है विड्रॉल पेमेंट्स बाय IPP, यानी कि IPP के कोई भी विड्रॉल अगर आपके BO में होता है तो इस ऑप्शन की मदद से आप दिखा सकते हैं। और इधर पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है POPS के, यानी कि पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सर्विस केंद्र जो है उसका। और अगर देखिए NPS पासपोर्ट सर्विस, सब कुछ ऑप्शन इधर पर दिया गया है। जो जो अब सब ऑफिस में होता था अब BO में भी अवेलेबल है। ठीक है, और इधर पर देखिए IPP का कोई भी डिपॉजिट आए तो इधर से डाटा एंट्री कर सकते हैं। CIS CBS सब कुछ अवेलेबल है। बहुत सारे दोस्त क्या कर रहे हैं कि अगर कोई भी डाटा फेच नहीं हो रहा है तो सीधा आकर इस ऑप्शन की मदद से डाटा एंट्री कर दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये सरासर गलत है। तो क्या राइट प्रोसेस है मैं आपको वीडियो में अब बताऊंगा। तो आपको बैक चले आना है। तो आपको पता ही है कि सबसे पहले आपको क्लोज अकाउंट करना होता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको क्लोज अकाउंट करके दिखाता हूँ। तो क्लोज अकाउंट जब आप करेंगे तो इधर पर फेच काउंटर डाटा का ऑप्शन रहेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों इधर पर थोड़ा वेट कीजिए क्योंकि लोड हो रहा है। तो देखिए सबमिट अगर नो बुकिंग डाटा टू सबमिट, क्योंकि मैंने कोई बुक नहीं किया और PLI भी नहीं जमा किया, IPP का काम भी नहीं किया, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। तो देखिए इधर पर ऑटोमेटिकली मेरा बुकिंग डाटा, PLI का डाटा, IPP का डाटा सब कुछ फेच हो गया। ठीक है, इधर पर देखिए आपको दिखा रहा है नो बुकिंग डाटा टू सबमिट, PLI डाटा टू सबमिट, नो IPP डाटा टू सबमिट। ठीक है, तो जब आप फेच काउंटर डाटा पर क्लिक करेंगे तो ये सब कुछ आपका ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। अगर इधर से भी फेच नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाता हूँ। तो मैं अकाउंट को सबसे पहले क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए सबमिट अकाउंट नो IPP डाटा फाउंड फॉर द गिवन इनपुट्स। उसके बाद देखिए सबमिट अकाउंट बुकिंग अकाउंट वेरीफाइड सेटिस्फैक्टरी, तो क्लोज अकाउंट क्लोज हो गया। उसके बाद मैं जब डे एंड करूंगा तो देखिए तब भी फिर से एक बार फेच होगा। अगर कुछ अभी तक भी फेच नहीं हुआ है तो थोड़ा वेट कीजिए। तो देखिए इधर पर फिर से आपको दिखाएगा कि CBS का ट्रांजैक्शन जो फेच होगा। और इधर पर मैंने आज कोई भी CBS का ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो इधर पर दिखा रहा है इफ़ यू हैव एनी CBS ट्रांजैक्शन प्लीज वेट फॉर 30 मिनट्स, एस प्लीज क्लिक ऑन कन्फर्म। तो मैंने नहीं किया इसलिए अब फेच नहीं हो रहा है। और अगर आप BO में CBS का ट्रांजैक्शन करते हैं और फिर भी फेच नहीं होता है तो इधर पर देखिए सीधा लिखा ही है कि आपको मिनिमम 30 मिनट्स, आधा घंटे के लिए वेट करना है, उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करना है। अगर आप CBS ट्रांजैक्शन किए हो ऑफिस में और फेच नहीं हो रहा है तो आपको कन्फर्म पर क्लिक नहीं करना है, आधा घंटा आपको वेट करना है, उसके बाद करना है। तो मैं CBS का ट्रांजैक्शन नहीं किया हूँ तो कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ। तो इधर पर फिर से आपको पॉपअप दिखाएगा कि क्या आप CBS ट्रांजैक्शन के बिना ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। तो देखिए लोडिंग हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है लेकिन आपको वेट करना है। और ये देखिए इधर पर IPP का फेच हो रहा है डाटा, तो दिखा रहा है IPP ट्रांजैक्शन डाटा कुड नॉट बी फेच्ड, क्योंकि मैंने किया ही नहीं। इफ ऑलरेडी फेच्ड प्लीज कन्फर्म, तो आपको इधर पर कन्फर्म पर तक भी क्लिक करना है जब आपका फेच हो जाए। जब तक ना आपका फेच हो तब तक आपको डे एंड नहीं करना है, आपको और भी वेट करना है
10 मिनट 20 मिनट आपको थोड़ा वेट करना है, उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करना है। अगर आपका फेच नहीं हुआ है तो कभी भी आप तुरंत कन्फर्म पर क्लिक मत कीजिएगा। तो मैंने नहीं किया इसलिए कन्फर्म पर क्लिक कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए प्लीज़ वेट फॉर 30 सेकेंड्स। तो वेट करते हैं। तो देखिए अकाउंट बैक नॉट क्लोज, क्योंकि मैंने बैक क्लोज नहीं किया है इसलिए ऐसा एरर दिख रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको यही दिखाना चाहा कि जब आप क्लोज अकाउंट करेंगे तब भी आपका पूरा डाटा फेच होगा, PLI IPV का बुकिंग का डाटा फेच होगा क्लोज अकाउंट करने वक्त, और जब आप डे एंड करने जाओगे तब भी आपका दोस्तों IPV का डाटा और CBS का डाटा फिर से फेच होगा और आपको दिखाएगा। अगर कुछ फेच नहीं होता है तो आपको पॉपअप आएगा कि अगर फेच नहीं हुआ है तो कन्फर्म पर क्लिक मत कीजिए, ठीक है। तो आपको वैसे ही एक्ट करना है। अगर फेच नहीं हुआ है तो तुरंत कन्फर्म पर क्लिक करके डे एंड नहीं करना है, आपको 30 मिनट्स का वेट करना है। अब देख लेते हैं CPT ने इसका क्या सलूशन बताया है। तो इधर पर देखिए एक एक इशू और उसका सलूशन क्या है CPT ने इधर पर दिखाया है, ठीक है। तो बहुत सारे इशू इधर पर दिया गया है, आप पूरा देख सकते हैं। और मैं इस PPT को ऑल इंडिया GDS यूनिटी का टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर चुका हूँ, आप उधर से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इधर पर देखिए अगर आपको CBS अनऑथराइज दिखा रहा है तो आप लॉग आउट कीजिए, उसके बाद फिर से लॉग इन कीजिए। और अगर फिर से ये प्रॉब्लम दिखाता है तो CBS का सर्वर में प्रॉब्लम है, थोड़ा देर को आपको वेट करना है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए कि CBS डाटा नॉट फेच्ड और IPV डाटा नॉट फेच्ड, इसका क्या सोल्यूशन है। तो इधर पर देखिए CBS डाटा नॉट फेच्ड का सोल्यूशन CPT ने दिया है। ऑन सक्सेसफुल फेचिंग ऑफ CBS डाटा स्क्रीन विल शो दैट डाटा अदर वाइज यूज मिसमैच एंट्री ऑप्शन नेक्स्ट डे। तो इधर पर कहा गया है कि जब आप फेच करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं आता है तो नेक्स्ट डे को मिसमैच एंट्री के मदद से आपको करेक्ट करना है। और IPV डाटा अगर फेच नहीं होता है तो देखिए प्रोविजन इज मेड फॉर फेचिंग IPV डाटा फॉर ओल्ड डेट ऑल्सो, इफ स्टिल नॉट फेच्ड डू मिसलेनियस डाटा एंट्री फॉर वॉलेट एडजस्टमेंट एंड मिसमैच डाटा एंट्री फॉर अकाउंटिंग डाटा। तो इसका मतलब यही है दोस्तों, अगर IPV का डाटा किसी भी तरीके से अगर फेच नहीं हो रहा है, आप बार बार ट्राई किए हो लेकिन फेच फिर भी नहीं हो रहा है, तो इधर पर कह दिया गया है कि मिसलेनियस डाटा एंट्री के ऑप्शन की मदद से आपको वॉलेट एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको दिखाया था कि उधर पर दोनों ऑप्शन नहीं है, IPV डिपॉजिट का भी ऑप्शन है, IPV विड्रॉल का भी ऑप्शन है। और मैं आपको और एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, एसओ के जो IT2 का पोर्टल है उधर पर और हमारा जो IMA ऐप है उधर पर दो ऑप्शन दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा BO में मिसलेनियस डाटा एंट्री का ऑप्शन है और एसओ में देखिए ऐसा एक मिसमैच रिकॉन्सिलिएशन इसका एक ऑप्शन है। इधर पर से एसओ में BO का नाम सिलेक्ट करेगा, डेट सिलेक्ट करेगा, उसके बाद फेच करके दोस्तों मिसमैच रिकॉन्सिलिएशन कर सकता है और एसओ में भी मिसमैच डाटा एंट्री कर सकता है और BO में इसके लिए मिसलेनियस ऑप्शन दिया गया है। और भी कई सारे प्रॉब्लम इधर पर दिया गया है दोस्तों। और इधर पर देखिए डे एंड प्रोसेस में फिर से कहा गया है IPV डाटा विल फेच। देखिए इफ नॉट फेच्ड डोंट क्लिक ऑन कन्फर्म, कैंसिल द स्क्रीन एंड वेट फॉर समटाइम्स एंड ट्राई अगेन, स्टिल नॉट फेच्ड कन्फर्म, ऑन क्लिकिंग कन्फर्म ऑल्सो IPV डाटा विल बी कॉल्ड अगेन। यानी कि दोस्तों अगर फेच नहीं हो रहा है डे एंड करने के समय और क्लोज अकाउंट करने के समय तो आपको कन्फर्म पर क्लिक नहीं करना है, कैंसिल कर देना है और फिर से फेच करना है, ठीक है। और नीचे देखिए स्टिल नॉट फेच्ड यूज IPV डाटा फेच ऑप्शन टू फेच डाटा। तो IPV डाटा फेच एसओ में इसका ऑप्शन है, BO में नहीं है। जब आप क्लोज अकाउंट करेंगे तभी आपका ऑटोमेटिकली IPV का डाटा फेच हो जाएगा, ठीक है। और नीचे देखिए कई सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है, 30 मिनट्स गैप बिटवीन क्लोज अकाउंट एंड डे एंड प्रोसेस। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर BPM को मैं बता देना चाहता हूँ कि क्लोज अकाउंट और डे एंड के बीच में 30 मिनट्स यानी कि आधा घंटे का गैप रहना चाहिए। तो मैंने पहले ही आपको वर्कफ्लो दिखा दिया था कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है। मैं आपको इधर पर देखिए फिर से वर्कफ्लो पूरा एक बार दिखाना चाहता हूँ। इधर पर देखिए क्लोज अकाउंट है और इधर पर डे एंड है। तो क्लोज अकाउंट के बीच में स्टैम्प और कैश रेमिटेंस, बैक क्लोज, बैक डिस्पैच, ये सारा स्टेप है। तो क्लोज अकाउंट और डे एंड के बीच में 30 मिनट का गैप रहना चाहिए दोस्तों, ताकि हर डाटा सही से फेच हो जाए। तो CPT ने भी यही कहा है कि मिनिमम आधा घंटे आपको इंतजार करना है। तो ड्यूरिंग डे एंड ऑल्सो IPV डाटा विल बी कॉल्ड, इफ नॉट येट फेच्ड इट विल फेच डाटा हियर। यानी कि दोस्तों डे एंड के वक्त भी आपका IPV डाटा फेच होगा, जो मैंने पहले ही बता दिया। इफ हियर ऑल्सो नॉट फेच्ड डू मिसमैच डाटा एंट्री यूजिंग अदर रिसिप्ट ऑप्शन। तो अदर रिसिप्ट ऑप्शन हम लोगों के पास नहीं है लेकिन एसओ में है। तो अगर फिर भी फेच नहीं होता है तो वो लोग मिसमैच डाटा एंट्री ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो इधर पर देखिए ये जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है एसओ के लिए भी है, BO के IMA के लिए भी है। मैं सब कुछ आपको बता दिया। और अगर फिर भी आपका कोई प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों और इसका सलूशन इधर पर नहीं है और आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। और हाँ दोस्तों, आपने जो डिवीजन के सिस्टम एडमिन है उनके साथ तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट CPT से बात करके आपका डिवाइस में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है टिकट रेज करेगा या तो फिर आपका CPT से सलूशन करा देगा। तो आप वीडियो का कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और अपने सब डिविजनल SX के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।